नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे। सर्वतोमुखी टैरो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी। आज मैं आपके लिए फुल मून और लूनार क्लिप्स के जो कल हुआ है और उनके वजह से जो एनर्जी में शिफ्ट आया है उसके बारे में रीडिंग करूँगी। मूनोलॉजी डेक से करूँगी, ठीक है। तो ये भी जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आप अपने ओपन माइंड सेट के साथ इसे सुनिए। व्यूअर्स, मेरा चैनल नया है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वो रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए आज की आपकी रीडिंग देखते हैं क्या आई है। पहला कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिबियस मून। ये क्या है इसे समझते हैं आज, ठीक है। गिबियस मून माने 3/4 जो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन पूरा होने में थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आप का प्रोजेक्ट कितने तक पहुंचा है वो देखिए, ठीक है। आप वहाँ पर पूरी तरह से नहीं पहुँचे हो, आपकी मंजिल तक पूरी तरह से नहीं पहुँचे हो, लेकिन क्या आप उसमें सुधार करना चाहते हो? अगर हाँ, तो अभी ही वक्त है जो आप कर सकते हैं। अभी यही वक्त है जिसमें आप सुधार करने की गुंजाइश है, तो कीजिए। अगर नहीं करेंगे और थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो आपका सारा प्रोजेक्ट धराशायी हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं है कहा जा रहा है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी जा रहा है। देखिए, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे गई हुई है, शादी के लिए कमिटमेंट तक गई है, लेकिन आप अगर गलती से झगड़ा कर बैठे तो वो टूट सकती है शादी, और पूरी की पूरी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपके जीवन साथी के साथ आपने जो सोचा है वो अस्तित्व में नहीं आएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सतर्क रहना है। देखिए कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही टाइम है। तो आपको यूनिवर्स के से क्या कहना है कि मैं जानता हूँ कि मैं सही राह पर चल रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेशन है ये। तो अभी आगे क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? एक लिबरस मून के लिए क्या एक ही मतलब है? नहीं, आपको अपनी सपनों की ओर प्रयास करते रहना चाहिए, आपकी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये अगर नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ये सही समय है, आप कर सकते हैं। आपके अगर सेहत में बिगाड़ है तो उसे सुधारने के लिए अच्छी आदतों को अपनाइए, ठीक है। ये कह रहा है कि आप सही दिशा में हो लेकिन मंजिल पर नहीं पहुँचे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कहता है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। ये कह रहा है कि आप जो भी आपके मन में जो भी सवाल थे जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, तो ये आने वाले 15 दिनों में मिल सकते हैं। यूनिवर्स आपको आपकी आंसर्स दे सकते हैं। सिर्फ आपको अपने माइंड ओपन रखना है, आपके कान खुले रखने हैं। यूनिवर्स का तरीका है, आप वो किसी भी तरह से आपको आंसर्स देंगे। तो ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड कह रहा है कि आपको आपके शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके शब्द जादुई की तरह जादू होती है शब्दों में, जादू की तरह वो काम करते हैं। वो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को जाहिर करते हैं। कठोर शब्द, ममता भरे शब्द, अच्छे शब्द, बुरे शब्द, ये सारे शब्द आपको ही दर्शाते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हो सके जितना अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। किसी को 2 शब्द प्यार के बोलेंगे तो हो सकता है वो मरहम की तरह काम करे।
इसका अगर उदाहरण दिया जाए तो एक है, हम कहते हैं ना, मम्मा जब कहती है कि बच्चा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये आपके लिए मरहम का काम करते हैं और आप विश्वास कर लेते हैं कि हाँ सच में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। आपका जोश जब बोलता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको डर नहीं लगता दुनिया से लड़ने के लिए। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो शब्द हैं जो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपके काम में आते हैं। शब्दों के बिना तो कुछ है ही नहीं संसार में। अगर एक उदाहरण देना चाहूँगी तो वो सेल्समैन आपको क्या करता है, आप उनके शब्दों की जाल में फंसाता है और आपको उसका प्रोडक्ट सेल करके जाता है, ठीक है ना। तो यही है, शब्द आपको बनाते भी है, बिगाड़ते भी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे ना बोले जिससे आपको ही परेशानी में पड़ जाए। तो ये अट्यूनमेंट टू मून क्या करना है, क्या अफर्मेशन क्या है कि आप बातचीत ज़रूर कीजिए लेकिन शांत रहिए। आपसे और भी मैसेज ये है कि आपको सुपरफिशियल कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आप प्यार में हैं या प्यार चाहते हो, तो शायद कोई है आपके आजू बाजू में जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया है, तो उनके ऊपर देखिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, शायद आपका वो लाइफ पार्टनर बन जाए। आपको परिस्थितियों पर हंसकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कठिन से कठिन परिस्थितियाँ, बुरी से बुरी परिस्थितियाँ, आपका जिन परिस्थितियों का कुछ नहीं कर सकते, उसको आप हंसकर आगे बढ़ जाइए। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है, आप कोशिश कीजिए उस। तो आप अगर सामाजिक तौर पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हैं समाज में, पार्टीज़, फंक्शन, मैरिज फंक्शन, बर्थडे पार्टीज़, इस तरह के फंक्शन में जाइए, आपका सामाजिक दायरा बढ़ाइए। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए, ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा समय भी है। ज़्यादातर आप कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर सीखिए, ये मेरे लिए भी लागू होता है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ख़राब है। तो आपके लिए तीसरा कार्ड क्या है, तो ये है ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। ये क्या दर्शाता है, वर्गो में जब भी होता है ना, तो वो एक कौन सी राशि है पता है, सब प्रैक्टिकल होना, बहुत प्रिसाइज होना, सब सटीक करना, ये इनका स्वभाव होता है। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल भी होते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट भी करना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने सेहत का ध्यान देना है, सेहत पर ध्यान दीजिए। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। और आप अगर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप अभी उस स्थिति से निकल जाएंगे। अगर आपका प्लान था और पूरा कुछ नहीं हो रहा था, तो आप वापस से उस प्लान को लीजिए और सीधे सरल और अधिक अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का सोचिए, उसके साथ में जाइए, उस प्लान के साथ जाइए। आपको विनोद को क्या कहना है, मैं अपनी सेहत के लिए दिन रात समर्पित हूँ, प्रयास करता हूँ, ठीक है। और इसके और भी मतलब क्या है, तो आहिस्ता आहिस्ता सुधार आएगा, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो, और दूसरों की सेवा कीजिए, और पैसे और प्यार अपने आप ही आपकी ओर आ जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं क्या वो भरोसेमंद है, तो हाँ वो भरोसेमंद है। जब भी ये चंद्रमा इस राशि में आएगा, तब ये कहा जाता है कि आपकी ओर विपुलता आ रही है,
तो ये विपुल एक राशि है जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस विपुलता का आप स्वागत कीजिए, अपने में प्रिसिशन लाइए, अपने में प्रैक्टिकलिटी लाइए, और आप में क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल हो जाइए, प्रिसिशन लाइए और सटीक हो जाइए। ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है आपको, अगर मैं इस 15 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है इसका विश्लेषण करूँ तो कहा जा रहा है, गिबिस मून कह रहा है आपके पास वक्त है, अभी आप आपके प्लान्स को आपके प्लान में सुधार कर सकते हैं। फुल मून इन जेमिनाई आपको कह रहा है कि शब्दों का उचित इस्तेमाल कीजिए, और वर्गो न्यू मून इन वर्गो कह रहा है कि आप अपने सेहत की ओर ध्यान दीजिए। ये आपकी छोटी सी रीडिंग, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। Thank you for your precious time. Thank you very much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.